फॉक्स फिनिक्स से कहता है जरा हमारे मास्टर्स को तो देखो, ऐसा लगता है जैसे वो सब लोग एक वाइफ है और वो अपने हस्बैंड के घर में आए हैं। लेकिन जैसे ही सबने जियोचेन को देखा वो सब लोग चौंक गए कि वो इतना छोटा कैसे है। येली देख नहीं सकता था लेकिन वो जियोचेन की ब्रीदिंग से ये फील कर सकता था। उसे फील हो रहा था कि जैसे वहाँ पे कुछ भी नहीं है। फनशाओ सबको जियोचेन की कंडीशन बताता है। फिर येली जियोचेन के आगे घुटनों पे बैठ गया। उसकी आंखों पे आंसू आ गए और वो कहने लगा, फादर आपको मेरे लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जियोचेन मन में बोलता है, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए जितना भी किया वो काफी नहीं है। एज अ फादर मुझे तुम्हारे लिए काफी कुछ करना चाहिए था। जियोचेन येली की फेस पे करस करता है और कहता है, इसमें रिस्क था लेकिन सक्सेस होने के चांसेस भी थे। मुझे तुम्हें बचाने के लिए ये रिस्क लेना ही पड़ा और देखो इसका अच्छा ही तो रिजल्ट आया। फिर वो तुरंत ही दूसरी ओर घूम जाता है कि अब रोना धोना बंद करो। फनशाओ जियोचेन के बारे में सोचता है कि ऐसी सिचुएशन में वो कुछ सॉफ्ट वर्ड भी नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह के कन्फेशन से उन दोनों की रिलेशनशिप फिर से रिस्टोर हो जाएगी। फिर येली सांगियान को आगे करता है और बाकी सब लोग उसका मजा लेने वाले थे। ग्लूटो ने तो वॉइस और वीडियो रिकॉर्डिंग वाले बीट्स भी रेडी रखे थे ताकि वो सांगियान को आगे जाके ये दिखा पाए कि वो किसी के आगे झुका था। येली सांगियान को कह रहा था, जल्दी तुम जो कहना चाहते हो वो कह दो, लेकिन सांगियान वो नहीं कहना चाहता था। जियोचेन भी उसे सुनने के लिए एक्साइट था। फिर आखिर में सांगियान ने ये कह ही दिया कि फादर आपने मुझे आली को बचाने के लिए तियानशु पावर दी, इसीलिए थैंक यू सो मच। अब जबकि आली ने आपको माफ कर दिया है और आप भी आली की ओर सिंसियर हो, तो मैं अब आपको सिंसियरली अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करूंगा। अब मैंने ये कह दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरता हूँ और मेरे पास कम पावर है। जो भी मेरे पीठ पीछे बात करेगा उसके लिए मैं एक जैसा ही हूँ। लेकिन ये सुनकर सब लोग खुश हो गए कि फाइनली सांगियान ने ये कह ही दिया। सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। जियोचेन कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो सही जगह और वक्त का कमाल है। फिर ग्लूटोन, डिसेंट, स्टबन और सांगजिन सभी लोग उसे रिस्पेक्ट दिखाते हैं। सांगियान उसे डेविल हार्ट लोटस ऑफर करता है। उसे वो ब्लड लोटस के सीक्रेट रेलम से मिला था। ऐसा कहते हैं कि उसकी मदद से प्रिमोडियल स्पिरिट को रिपेयर किया जा सकता है। फनशाओ कहता है अगर हमें इस लोटस का उपयोग करना है तो उसके पास बहुत सारी पावर होनी चाहिए, अभी वो बहुत ज्यादा वीक है। येली कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं और आयन आपको तियानशु पावर वापस दे देते हैं, इससे आपका प्रिमोडियल स्पिरिट प्रोटेक्टेड रहेगा और उतने वक्त में हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। जियोचेन कहता है बेवकूफ़ी भरी बात मत करो, तियानशु पावर क्या खेलने की चीज है कि तुम ऐसे ही ले लो और किसी को भी दे दो। तुम्हारी डिवाइन पावर भी बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर तुम्हारे अंदर तियानशु पावर नहीं होगी तो तुम भी नहीं बचोगे। तुम मनुष्य लोक के लीडर हो और केओस दानव लोक का लीडर है। तुम दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब तुम दोनों को ही हेवन और उसके ब्रदर को खत्म करना होगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने हेवन से फाइट की और मैं सरवाइव कर गया, यही मेरे लिए काफी है। मुझे खुद पे प्राउड है। अगर मैं ऐसे ही डिसअपियर हो जाऊँ तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। येली कहता है फादर ये आप क्या बेवकूफ़ी भरी बात कह रहे हो, हम ऐसे ही बैठकर आपको मरते कैसे देख सकते हैं। गोस्ट अंकल प्लीज उसे मनाइए। लेकिन फनशाओ दूसरी ओर देखने लगता है और मन में बोलता है उसने जब ये तय कर लिया है तो मैं ये नहीं बदल सकता। लेकिन तभी सांगजिन आगे आता है और कहता है अगर आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं तो मैं ये कर सकता हूँ। सांगियान उसे कहता है आजिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, आखिर तुम क्या करना चाहते हो। येली फनशाओ और जियोचेन को बता देता है कि वो एक फीनिक्स है। मैंने ही कुनवो माउंटेन पे उसे बड़ा किया था। फनशाओ को ये पता था कि वो एक लेजेंडरी फीनिक्स है, तो वो जियोचेन को कहता है मैंने सुना है कि फीनिक्स की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही वार्म और एक्सट्रीमली सॉफ्ट होती है, तो आपके प्रिमोडियल स्पिरिट के लिए ये अच्छा होगा। जियोचेन सांगजिन के बारे में सोचता है कि ये फीनिक्स पहले कंट्रोल के बाहर क्यों हो गया था। मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि वो लीजू और दूसरों के लिए खतरनाक तो नहीं है ना। और वो सांगजिन की हेल्प लेने के लिए मान गया। फिर रात दिन सांगजिन जियोचेन के प्रिमोडियल स्पिरिट को वार्म रखने की पूरी कोशिश करता।